नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुआ राज जोनसन। आप देख रहे हैं द रीजन यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे कि भारत ने सीज की है पाकिस्तान के बाउंडेड कंसाइनमेंट एक शिपमेंट थी जो कि चाइना से पाकिस्तान आ रही थी। और इस शिपमेंट में थे बैंड केमिकल जो पाकिस्तान की सरकार अपने ही जनता पर इस्तेमाल करने वाली थी। जब पाकिस्तान की जनता ये दंगा करती है तो माना जाता है कि ये पाकिस्तान वाले इन पे छिड़काव करने वाला था। या आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज है। आपको यह कह सकते हैं इंडिया के लिटरली पाकिस्तान की जनता को बचाया है अपने ही सरकार से। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि कैसे बचाया, भारत तो यहाँ है तो वहाँ कैसे गया, क्या हुआ। तो पाकिस्तान की जनता को हमने कैसे बचाया, ये बात आपको माइंड में भी आता है। चलिए समझाता हूँ आपको। हम आज से 2 साल पहले यानी 2022 में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि जब इमरान खान वहाँ के पाकिस्तान के जब प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान की मिलिट्री इमरान खान से नाराज हो गई थी कुछ इशू के कारण। आप लोग को 2022 में जो है ना उनका मिलिट्री जो उनसे नाराज हो गई थी। और अब टाइम आ गया था कि इमरान खान पे क्रैकडाउन का पहला इमरान खान जो को जेल में डाल दिया है। आप लोग जिसे जानते होंगे कि अभी इमरान खान पे क्रैकडाउन से पहले ही उनको जेल में डाल रखा, तो फिर धीरे धीरे इनके पार्टी को तोड़ा गया है। और आपको इसके बाद आपको याद होगा जब इमरान खान को जो सपोर्टर्स हैं ये सड़कों पर आ गए थे, लेकिन पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सिविल वार की सिचुएशन हो गई थी। लोग मास स्केल प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस टाइम पाकिस्तान की पुलिस उनकी पैरामिलिट्री फोर्स के खास टाइम की गए जज छोड़नी स्टार्ट कर दी पाकिस्तान की जनता पर। और बाद में पठान की जनता को बाद में पता लगा कि इस गैस की वजह से पाकिस्तान में कई लोग बुरी तरीके से बीमार पड़ गए थे। यह जो गैस है ना, इसकी जो कॉमनली दुनिया में हम कहते हैं कि सीएस गैस ज़्यादातर क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आप कह सकते हैं ज़्यादातर बहुत ही ऐसी जगह होती है जहाँ पर भीड़ लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तब ये गैस का छिड़काव करती है। तब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया, वहाँ पर ज़्यादा ही हो गए तो उसको ज़्यादा क्वांटिटी पर इस्तेमाल किया। मगर पाकिस्तान में इसका अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं इसके बारे में सारे सपोर्टर्स उन्हें या गैस की बुरी तरीके से गैस के प्रभाव से बुरी तरीके से बीमार हो गए थे। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दे रहा हूँ कि सीएस गैस का यूज करना जंग में बार में यह केमिकल वेपरिंग सिटी के अंदर बैंड है। यूएनए ने इससे बैन कर दिया था। एक्चुअली रिपोर्ट कर दिया था कि उस बैन का मगर डोमेस्टिक यूज में बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में यह गैस कभी कभी अलाउड होती है। मतलब मतलब बैन तो किया था, लेकिन अगर जो क्लाउड है ज़्यादा आउट ऑफ सिचुएशन देखते हुए इसे अलाउ कर दिया गया था। तो जब सरकार को खतरा लग रहा है कि लोग बिल्कुल सत्ता पलट कर रख देंगे, तब ये इसे यूज करते हैं, रेगुलेशन हो जाएगा। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में इस गैस का अंधाधुंध यूज होता है। और रिसेंटली क्या हो रहा था कि अपने पाकिस्तान में बहुत सारे वायरल से केमिकल से के मंगाए थे चाइना से। इन केमिकल से आप सीएस गैस बना सकते हैं। और ये केमिकल चाइना जा रहे थे पाकिस्तान में। इंडिया ने रास्ते में तमिलनाडु के कुटपुटी सीज कर पर क्या पता लगा कि यहाँ पे तो बैंड केमिकल्स है जो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की जनता पे ही इस्तेमाल करते। जो चाइना से जो केमिकल जा रहे थे पाकिस्तान, वो ऐसा केमिकल था जिससे सीएस गैस बनाया जा सकता था। ये पूरी की पूरी पॉसिबल था कि अगर जो सीएस गैस पाकिस्तान में बनाया जाता तो उसका उपयोग जनता पे ही किया जाता। यह है कि इसके पूरी शिप में यानी पूरी जो उसकी में जो केमिकल था उसके करीब 2500 केजी से भी ज़्यादा की सीएस गैस का सामान था। तो मतलब है कि पाकिस्तान की सरकार बड़े इवेंट की तैयारी कर रही थी। जाहिर सी बात है, अगर जो आप 2500 केजी गैस बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बड़ा ही कुछ करने वाले हैं। जब इतनी सारी सीएस गैस मंगवाया है और आपके पास रखता है, तो आप मान लीजिए कि सरकार को डर है कि आने वाले समय में मास प्रोटेस्ट होंगे और लोगों को संभालने में, लोगों को कंट्रोल करने में इस गैस के उपयोग किया जा सकता था। एक्चुअली इस्तेमाल करने वाला इमरान खान तो कब के जेल चल गए होंगे, तो उनके पार्टी तो बिखर गई होगी, टूट फूट गई, तो कौन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करेगा। देखो
पाकिस्तान इस बात एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन में है। IMF से कंप्लीटली डिडक्ट करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का जो बजट कैसा होगा, जब मैं तुम्हें कौन से टैक्स लगने लोगों पर, पाकिस्तान की सरकार IMF है ये डायरेक्शन को फॉलो न करती है। रिसेंटली IMF के दबाव के अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज़्यादा टैक्स हैवी बजट पास कर दिया है। इसके अंदर देखिए पाकिस्तान के ओवरऑल जो टैक्स है इनकी जनता पर यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि अजीब बात यह है कि जब पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर इनकम है इस पर भी टैक्स लगाया करेगा। और हमने रिसेंटली दुनिया के कई देशों में देखा है कि जब IMF के दबाव के अंडर एक सरकार टैक्स को बढ़ा देती है अपनी जनता पर, जो जनता फिर जो उसका तो फिर जो जाती है तुम्हारी ज़्यादा हिंसक एटलीस्ट अफ्रीकन कंट्री के केनिया में। तो हमने यह देखा है कि जब इंडिया के सिटीजन को यह कहा था कि केनिया के घरों से बाहर मत निकलिए, सेवरी सेल्फ, क्योंकि केनिया में मास वायलेंस हो रहा था, इसकी जनता से अपने ही देश में पार्लियामेंट को जला दिया था। जब ऐसा अफ्रीकन कंट्री में हुआ था तो अब जो वहाँ के जो लोगों थे ना वो अपने ही पार्लियामेंट में आग लगा दिए थे। तो सरकार से बातचीत हुई और तो अभी इस गैस की छिड़काव की गई थी। एजुकेशन की नहीं, IMF कर पाकिस्तान में इतने लोगों को पास एजुकेशन नहीं है कि IMF कर क्या कर रहा है, इनके ऊपर कितने टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, ये सैलरी क्या है। जो चांसेस है वैसे कम है कि ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अगर जो किए भी तो वहाँ पर कोई ना कोई लीडर मिल जाएगा जो ग्राउंड से जो इनको प्रोटेस्ट करने के लिए लीड करता है। बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यह पता है कि IMF से अभी इनको बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लेनी है और पाकिस्तान के टैक्स को जाएंगे। और अगले यहाँ तक आप दो लेने की यह तो कोई छोटी बात है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बात बता रहे हैं कि हमारे देश की जनता बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है स्पोर्ट इन बजट में, क्योंकि एक तरफ तो देखो अब हर चीज़ों पे इनका टैक्स लगा करेंगे और साथ ही साथ अचानक से पाकिस्तान में जो महंगाई है